जो सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया और वो फाइनल फैसला है 1 मार्च 2023 जिसमें उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कराओ। वो फैसला, उसमें तरमीम थोड़ी सी हुई है 4 अप्रैल की फैसले से कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 14 मई तक इलेक्शन, ये इलेक्शन 14 मई को होंगे। ये सॉफ्ट पावर ऑफ द कोर्ट होती है, अदालत की सॉफ्ट पावर होती है, उसको बंदूकें तोपों की जरूरत नहीं है। ये अगर लिख दिया है कोर्ट ने और उमर अता बंदयाल ने कि इलेक्शन 14 मई को होंगे, तो इलेक्शन 14 मई को होंगे। सिपा सालार भी करवाएगा, प्राइम मिनिस्टर भी करवाएगा, सब करवाएंगे। और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या 3-4 लोग इस कोशिश में पाए गए कि इलेक्शन न हो और सुप्रीम कोर्ट को डिसोबे किया जाए, जैसे प्राइम मिनिस्टर तो कह दिया, लॉ मिनिस्टर ने तो कह दिया, इंटीरियर मिनिस्टर ने तो कह दिया, अब जिसने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, मैं ये समझता हूँ उसको जब तलब करेगी अदालत वो आएगा तो उससे पूछा जाएगा, ये तुमने बयान दिया, आपने बयान दिया कि आप मानते ही नहीं सुप्रीम कोर्ट और इस फैसले को, वो यहाँ या ना करेगा, हाँ ही करनी पड़ेगी, तो वही कन्विक्ट हो। अगर वो ना करेगा तो नेक्स्ट डे एविडेंस बुला लिया जाएगा उसको कन्फर्म करने के लिए। वो जो टेप चलती है कौमी असेंबली में, वो ट्रांसक्रिप्ट वो मंगा लिया जाएगा और नेक्स्ट डे ही विल बी कन्विक्टेड एंड सेंटेंस मे बी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी से हुआ, और 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। ये इनको पता लगना चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उस फैसले को तमाम तर जितनी भी इंसानी अदारे हैं, ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज आर बाउंड बाय दोज डिसीजन। किस तरह ये असेंबलियों में और किस तरह ये हुकूमत वाले ये बात कहते हैं कि भाई हम रिजेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, तुम तो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। आर्टिकल 189, 90 जहां पर कहा गया है कि तुम पर लाजम है कि तुमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना है और अमल दरामद कराना है, तो तुम वादे तौर पे आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिफाई करके फैसले को डिफाई करना बिल्कुल सही कहा हमारे भाइयों ने कि इट इज वर्चुअली सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो देयरफॉर ये हम वकला अपार्ट फॉरगेटिंग अबाउट कि हमारा किस सियासी जमात से ताल्लुक है, किस से नहीं है या नहीं है बेशक ताल्लुक, हम सबसे पहले वकील हैं, फिर उसके बाद हमारी सियासी एफिलिएशंस हैं। हमारे दोस्त किसी ज़माने में कह दिया करते थे कि जी पहले मैं पार्टी का मेंबर हूं फिर मैं वकील हूं। मुझे खुशी हो रही है कि आज वो वकील पहले हैं और पार्टी के मेंबर बाद में हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अयादा करना है कि इस मुल्क में हम जमहूरियत के लिए खड़े हैं और जमहूरियत हमारे आइन का बुनियादी तकाजा है। लिहाजा ये कहना कि 90 दिन अगर गुजर गए तो फिर क्या हुआ, मैं कहता हूं आसमान गिर गया, क्योंकि 90 दिन सिर्फ 90 दिन नहीं है, वो एक आइन की बंदिश है। और अगर आइन की बंदिश को हम एक खिलवाड़ समझते हैं, एक खिलौना समझते हैं कि अगर वो मेरे मतलब की है, मुझे उससे कोई फायदा है तो मैं उसको मान लूंगा, मेरे मतलब की नहीं है, मुझे फायदा नहीं है तो मैं उसको नहीं मानूंगा, तो फिर कोई आइन नहीं है, फिर आइन का एक झांसा है हमारे सामने।